बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस से आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूले को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड का कोई सा भी एलिमेंट है, उसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला हम कहते किसे हैं? अ फार्मूला विच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनकी जो सिंपलेस्ट होल रेशो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वही उसका जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स हैं। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, CH होता है, और ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। इसी तरह वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला वाटर H2O। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, कि हम एम्पेरिकल फार्मूले को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका स्टेप 1 है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट करनी। अब कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। अब परसेंटेज कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन हमने एग्जांपल नंबर 2 ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। उसके अंदर हमने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज कैलकुलेट की थी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equal to mass of an element dividing by mass of compound multiplying by 100। सपोज हमने परसेंटेज कार्बन की कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा mass of कार्बन डिवाइडिंग बाय mass of कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 2। उसमें हमने क्या करना है कि हमने हर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। जो फर्स्ट स्टेप में आपने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट की हर एलिमेंट्स की, अब हर एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को आप उसी के ही एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सपोज हम यहाँ पे भी कार्बन की बात कर लें, तो मोल्स ऑफ कार्बन आपने कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडिंग बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है कैलकुलेट एटॉमिक रेशो। अब हम एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो भी कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स गिवन होंगे उनको हम इस तरह से रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो यहाँ पे 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से उनको लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स थे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स वो मेंशन करेंगे, और इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जिसकी नंबर ऑफ मोल्स की, उस पे हम तीनों को डिवाइड कर देंगे, या जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जो एटॉमिक रेशो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप है कि अगर जो यहाँ पे हम एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एटॉमिक रेशो हमारे पास इन फ्रैक्शंस के अंदर आ जाती है, मीन के वो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसको किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको नियरेस्ट हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ताकि उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 4th स्टेप है, इसमें ये किया जाएगा, अगर वो इन फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगा तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ, ताकि उसको जो है वो होल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, इसका स्टेप नंबर 5 है
राइट एटॉमिक रेशोज ऑफ एलिमेंट्स बिलो देयर सिंबल टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना कैसे है कि आपने वो एलिमेंट्स लिख लेने हैं, जैसे कि हम कोई कंपाउंड लिया हमने, लाइक ग्लूकोज है या कोई सा भी कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हम उनको लिख लेंगे और उनकी जो एटॉमिक रेशोज होंगी उसको हम उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे कि इसके अंदर कार्बन, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो 1 जो है उसको हम लिखें ना लिखें, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको जो है वो मेंशन कर लेंगे। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास ग्लूकोज का जो है वो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूले की एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।